हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑन जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं शाहमीरी डायनास्टी। हमने यहाँ पर छोड़ा था जब शाहमीर ने कोटा रानी को बोला था कि आप मेरे से शादी करो, यानी हम एक ऐसे कह सकते हैं कि शाहमीर प्रपोज्ड कोटा रानी, बट कोटा रानी रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पर कोटा रानी ने रिफ्यूज़ किया था कि मैं शाहमीर के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यानी जब शाहमीर ने उसको एक प्रपोजल भेजा शादी के लिए, उसने यहाँ पर डिसओबे किया। उसके बाद यहाँ पर कोटा रानी सिर्फ 5 महीने तक रूल कर सकी और आफ्टर दीज 5 मंथ्स शी डाई। उसके बाद वो मर गई। जब वो मर गई, यहाँ पर उसके बदले यहाँ पर था बठा बख्शाना, जो कि उसका प्राइम मिनिस्टर था। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शाहमीर ने उसको हराया और उसने यहाँ पर अपनी डायनास्टी को एस्टेब्लिश किया, जो कि आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पिछले वीडियो में हमने कहाँ पर ये कहानी छोड़ी थी, और मैं आपको ये भी भूल गया था कि वहाँ पर शाहमीर कैसे बन जाता है बादशाह, क्योंकि इन दोनों के दरमियान फिर एक स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं जिसमें यहाँ पर शाहमीर बठा बिख्शाना को यहाँ पर हराता है और यहाँ पर वो एस्टेब्लिश करता है एक मुस्लिम रूल या मुस्लिम डायनास्टी इन द कश्मीर। सो हम ये कह सकते हैं कि शाहमीर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डायनास्टी इन कश्मीर। तो यहाँ पर जो शाहमीर था, इसने यहाँ पर रूल स्टार्ट किया 1339 से लेकर, यानी ये डायनास्टी रही 1339 से लेकर 1561 तक। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शाहमीर जो हमारे पास हैं, शाहमीरी डायनास्टी जो हमारे पास हैं, यहाँ पर टोटल में 18 रूलर्स ने रूल किया है। बस ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास शाहमीर हैं, इसका जो टाइटल था वो था शमसुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और जो शमसुद्दीन है, जो शाहमीर हैं, इसने सिर्फ 3 साल तक रूल किया है। डेट मीन्स ही रूल्ड फ्रॉम 1339 से लेकर 1342 तक। ये इसका था पीरियड। तो जो यहाँ पर शाहमीर था, ये कहाँ से आया था? एक्चुअली ही वाज अ आउटसाइडर। ये तो आउटसाइडर था। जब यहाँ पर शाहमीर की डेथ हो जाती है 1342 में, तो यहाँ पर आता है इसका बेटा, जिसका नाम होता है जमशद। जमशद यहाँ पर रूल करता है 43 तक, 1343 तक। उसके बाद यहाँ पर इसको रिप्लेस करता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन यहाँ पर आता है 1343 से लेकर 1354 तक। उसके बाद यहाँ पर इसको जो सक्सीड करने वाला था वो था शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन ने यहाँ पर रूल किया फिर 1373 तक। उसके बाद यहाँ पर इसको रिप्लेस किया है कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ने यहाँ पर रूल स्टार्ट किया 1373 से लेकर 1389 तक। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शाहमीर डायनास्टी से बिलोंग नहीं करता है। नीचे यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी लिखे आपके लिए। तो यहाँ पर फिर आती है बारी सुल्तान सिकंदर की। जब उसने यहाँ पर रूल स्टार्ट किया 1389 से लेकर 1413 तक। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुल्तान सिकंदर के बारे में। इसका जो रूल था ये कितने टाइम तक यहाँ रहा, इसने क्या कुछ किया, इसके रेन में क्या कुछ हुआ, और ये कितना काइंड हार्टेड पर्सन था, ये कितना अच्छा इंसान था, और इसने क्या कुछ किया, वो सारा कुछ अब हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पर एक फिलोसोफर था जिसका नाम था A.K. मजुमदार। A.K. मजुमदार का नाम आपको याद रखना है। A.K. मजुमदार ने क्या बोला? इसने बोला कि जो सिकंदर का रूल है
ये बन गया यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट, ये बन गया टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। किस लिहाज से? सोशली और रिलीजियसली, यानी सोशली एंड रिलीजियसली सुल्तान सिकंदर्स रूल मार्क्स ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब इस पॉइंट को हम सोशली या रिलीजियसली इसने बोला, इसको हम डिस्कस करेंगे नीचे क्या कुछ हुआ इसके रेन में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान सिकंदर यहाँ पर आया मीर मोहम्मद हमदानी, सईद मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये आया यहाँ पर 1393 AD में, और ये आया यहाँ विथ 300 सईद्स, 300 सईद्स। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि मीर मोहम्मद हमदानी किसके दौर में कश्मीर में आया, ये क्वेश्चन भी आता है, और किस साल में आया, ये क्वेश्चन भी आता है, और उसके साथ कितने सईद्स थे, कितने फॉलोवर्स थे, ये क्वेश्चन भी आता है। आई होप कि आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सुल्तान सिकंदर था इसने यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं यहाँ पर इस्लाम को ज़्यादा स्प्रेड करूँ। यानी सुल्तान सिकंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मीर मोहम्मद हमदानी, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की, ताकि मैं यहाँ पर कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को फैला सकूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकूँ। अब यहाँ पर सुल्तान सिकंदर जो था इसको यहाँ पर इस काम में गाइड करता है मीर मोहम्मद हमदानी और मलिक सैफुद्दीन। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, मीर मोहम्मद हमदानी और मलिक सैफुद्दीन इसको यहाँ पर हेल्प करता है। जो यहाँ पर मलिक सैफुद्दीन था असल में ये एक हिंदू पहले था, उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ था एज ए मुस्लिम। इसका जो हिंदू नाम था वो था सुहा भट्टा, सुहा भट्टा इसका असल नाम था, रेल नाम था। लेकिन फिर जब इसने इस्लाम को कबूल किया तो यहाँ पर इसका नाम पड़ा मलिक सैफुद्दीन। अब यहाँ पर मलिक सैफुद्दीन और मीर मोहम्मद हमदानी के रोल के तहत इनके हेल्प के मुताबिक, यानी उन्होंने इसको हेल्प किया और इसने यहाँ पर इस्लाम को ज़्यादा स्प्रेड किया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर था इसको हम कहते थे बुत शिकन। बुत शिकन सिंपली मीन्स आइडियल ब्रेकर। और जो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर था इसने यहाँ पर चाहा कि मैं मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा उरूज दूँ, यानी मैं यहाँ पर स्टेट को एज ए मुस्लिम स्टेट बनाऊँ। इसलिए इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर जो भी हिंदूज़ थे उन्होंने उनको बोला कन्वर्ट के लिए, कुछ यहाँ पर कन्वर्ट हुए, कुछ यहाँ से चले गए। और जो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर था ये था फर्स्ट रूलर जिसने यहाँ पर जजिया सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से, यानी कश्मीर में इनमें से किस बादशाह ने, किस किंग ने जजिया सिस्टम को इम्पोज किया था। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सुल्तान सिकंदर। आई होप कि ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सुल्तान सिकंदर हैं इसको कंसिडर किया जाता है एज ए फर्स्ट इंडियन रूलर हु एबॉलिश्ड द कस्टम ऑफ सती, जिसने यहाँ पर कस्टम ऑफ सती को भी एबॉलिश किया, ख़त्म किया। जो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर था इसने यहाँ पर इस्लामिक लॉ को सेट अप करने के लिए इसने यहाँ पर बनाया शेखुल इस्लाम इसने यहाँ पर क्रिएट किया। जो सुल्तान सिकंदर था इसने यहाँ पर खानकाई मौला भी बनाया 1395 में, जो कि यहाँ पर जहलिम के रिवर पर वाक़ा है। इसने बनाया था खानकाई मौला को फॉर मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए। आई होप कि आपके लिए ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर था इसकी डेथ हो जाती है
1413 में। ये पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पर कि जो सुल्तान सिकंदर था, इसकी जो डेथ हो जाती है 1413 में। उसके बाद इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अली शाह, जिसका नाम होता है अली शाह। जो अली शाह था, इसका असल नाम था, इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था मीर खान। मीर खान वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ अली शाह, हु वाज द सन ऑफ सुल्तान सिकंदर। उसके बाद यहाँ पर जो अली शाह हैं, इसको फिर यहाँ पर सक्सीड करता है अपना ब्रदर, अपना भाई, जिसका नाम था शाही खान, जिसका नाम था शाही खान। अब हम पढ़ेंगे शाही खान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शाही खान के बारे में। शाही खान कौन था, उसके कुछ पॉपुलर नेम्स थे और वो हम अब पढ़ने वाले हैं। जो यहाँ पर शाही खान था, इसने यहाँ पर थ्रोन, यानी जो यहाँ पर शाही खान ने, इसने यहाँ पर रूल अपना स्टार्ट किया 1420 में अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। और इसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा अटेंशन एग्रीकल्चर पर भी दिया, जब इसने बहुत से कैनल्स बनाए फॉर इरिगेशन पर्पज, फॉर इरिगेशन पर्पज। आई होप कि इतना आपके लिए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसने यहाँ पर डेवलप किया आर्ट एंड क्राफ्ट को भी, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट को भी इसने बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश किया अपने किंगडम के दौरान, अपने किंगडम में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुँच जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब वो आराम करेंगे तो वो स्टेट के ओबेड बन जाएंगे, तो वो स्टेट को मानेंगे, तभी जाके वो मेरा रूल भी मानेंगे। तो ये यहाँ पर था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बादशाह। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर इनवाइट किया ट्रेंड क्राफ्टमैन को फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी इसने यहाँ पर सेंट्रल एशिया से भी लोगों को बुलाया ताकि वो हमारे लोगों को यहाँ पर ट्रेन कर सके क्राफ्ट में, आर्ट में। तो इसने यहाँ पर किया, इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया आर्ट ऑफ मेकिंग, आर्ट ऑफ मेकिंग। तो इसने यहाँ पर क्या किया, पश्मीना शाल को भी इसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम तिब्बत, यानी तिब्बत से इसने यहाँ पर क्या लाया, पश्मीना शाल। पश्मीना शाल को इसने तिब्बत से लाया ताकि लोग इसी में मसरूफ हो जाए और वो यहाँ से ज़्यादा कमा सके। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने यहाँ पर पेपर माशी भी इसने यहाँ ईरान से लाई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। आई होप कि इतना आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पर आर्किटेक्चर और वुड कार्विंग को भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया, यानी इसको ज़्यादा फ्लोरिश किया अपनी स्टेट में। इसके अलावा इसने यहाँ पर बिल्ड किए, जैनापुर बनाया, जैनाकोट इसने बनाया, या जैनागीर भी इसने यहाँ पर बनाए हुए हैं हमारे कश्मीर में। इसके अलावा इसने क्या किया, ही बिल्ट आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन द वाटर ऑफ वलूर लेक बाय द नेम ऑफ जैना लेक, यानी वलूर लेक में इसने क्या बनाई, इसने वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जिनको हम बोलते हैं जैना लेक के नाम से। अब एक का नाम जो यहाँ पर डल लेक गलत से हुआ है, ये यहाँ पर वलूर लेक है, सॉरी, इसको हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये वलूर लेक है। वलूर लेक के अंदर आप एक का नाम है सोना लेक, दूसरे का नाम है रूपा लेक, रूपा लेक। क्वेश्चन आता है कि इसको किसने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। जो हमारे पास बादशाह था, ये बहुत ही ज़बानें, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता था, यानी ये पर्शियन भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, तिब्बतियन भी जानता था, और कश्मीरी लैंग्वेज पर भी इसको बहुत ही ज़्यादा होल्ड था। जो यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है राज तरंगिनी, जिसको यहाँ पर जोना राजा ने लिखा इसका सेकंड पार्ट। यानी आपको ऐसे याद रखना है कि
जोना राजा ने राजतरंगिणी का सेकंड पार्ट लिखा ड्यूरिंग द रेन ऑफ बड़शाह, ड्यूरिंग द रेन ऑफ बड़शाह। अब यहाँ पर महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी, उनको भी यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ बड़शाह। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो यहाँ पर बड़शाह था, इसने चाहा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचना चाहिए, इसलिए इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल्स भी बनाए, इसने यहाँ पर कॉलेज भी स्प्रेड किए ताकि लोगों को यहाँ पर ये एजुकेशन दे सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट बन सके। और इसने यहाँ पर हेल्थ के लिए भी, इसने यहाँ पर हेल्थ को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जब इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्पेंसरीज भी क्रिएट किए हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे। उसके बाद जो यहाँ पर बड़शाह हैं, उसकी डेथ हो जाती है 1470 AD में। 1478 में इसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर इसको फिर रिप्लेस करता है इसका सन, जिसका नाम होता है हाजी खान। हाजी खान इसका बेटा था जिसने इसको यहाँ पर सक्सीड किया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वीक रूलर्स आते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट रूलर आता है जिसका नाम होता है हबीब शाह। हबीब शाह, ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर हबीब शाह। हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। जो यहाँ पर हबीब शाह था, इसने यहाँ पर अपना रेंज स्टार्ट किया 1557 से लेकर 1561 तक। उसके बाद यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। असल में यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी है कि जो हबीब शाह होता है, इसको एक चीफ मिनिस्टर होता है जिसका नाम था गाजी चक। गाजी चक इसके तहत यहाँ पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर गाजी चक जो है ये यहाँ पर हबीब शाह को मारता है और बन जाता है खुद एक रूलर, खुद बन जाता है एक रूलर। और यहाँ पर ये एस्टेब्लिश करता है अपनी एक डायनास्टी जिसका नाम है चक डायनास्टी, जिसका नाम है चक डायनास्टी। अब यहाँ पर चक डायनास्टी एस्टेब्लिश होती है 1561 में और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है हमारी डायनास्टी शाहमीरी डायनास्टी। अब हम जो यहाँ पर चक डायनास्टी हैं इसको हम करेंगे डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।